अपने पसंदीदा शो देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। अबे जी, राहत क्यों पकड़ा है? छोड़ दो, मुझे जाना है। खाली पेट तो हम आपको जाने नहीं देंगे। चलिए बैठिए, पहले नाश्ता कीजिए, फिर जहाँ जाना होगा जाइएगा। ये सब दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है बिंदिया। तुम्हारे और मेरे बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं है जहाँ तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत है। ऐसे कैसे नहीं है? जज साहिबा ने ही बोला है कि अगले 6 महीने तक आपको और हमको साथ में रहना है, और फिर हमको हर हफ्ते बातचीत करने वो कैंसलर से मिलने भी तो जाना है। काउंसलर? हाँ वही। मेरे बोलने का मतलब ये है कि अगले 6 महीने तक हम आपकी पत्नी वाली फिक्र कर सकते हैं। रिश्ते को मौका देने की बात हुई है अभय जी। नहीं दे सकता मैं तुम्हें कोई मौका। मौका सिर्फ उन लोगों को दिया जाता है जिनसे भलाई की कोई उम्मीद हो, और तुमने सिर्फ सबको तकलीफें पहुंचाई है, झूठे इल्जाम लगाए हैं और रिश्तों का मजाक बनाया है बिंदिया। और तुम जानती हो, रिश्तों का मजाक सिर्फ वही लोग बनाते हैं जिन्हें रिश्तों की कदर नहीं होती। कड़वे बोल जहर बुझे तीर होते हैं अभय जी, जो एक बार चल गए ना तो वापस नहीं लिए जा सकते। आपको दुश्मनी निभानी है, ठीक है, शौक से निभाइए, पर ये याद रखिएगा, पर अगर आगे सच सामने आ गया तो आपको शर्मिंदा ना होना पड़े। हम हर दर्द बर्दाश्त कर सकते, और ये बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपके आगे, हमरे आगे या फिर किसी के भी आगे शर्म से झुक जाए। वाह वाह बिंदिया, तुम तो पूरी की पूरी नेता बन गई हो। लफ्जों को ऐसे घुमा देती हो कि सामने वाला बस सोचने पर मजबूर हो जाए। लेकिन ये तुम्हारी जो नेतागिरी है ना, कि तुम अपने पास ही रखो। इन आधी तिरछी बातों का मुझ पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मेरा हाथ छोड़। हम अभय के साथ तुम्हारी शादी इसीलिए नहीं करा रहे थे क्योंकि हमें ये लगा था कि तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा अक्ल है, लेकिन तुम तो उस गमारन से भी ज्यादा बेअक्ल निकली। अरे क्या जरूरत थी जज के सामने मुजूरी करने के लिए? बर्फी ने हमको सब कुछ बताया तुम्हारी मूर्खता के बारे में। मैंने जो कुछ भी किया ना अभय के लिए किया। वो बिंदिया वहाँ खेल खेल रही थी, और क्या गलत कहा मैंने? उस बिंदिया ने ना जज के साथ सेटिंग करके रखी हुई थी। अरे जो कुछ भी हो, अरे जज के सामने मुंह खोलने की क्या आवश्यकता है? अरे किसके पद की क्या ताकत है, तुम उसको जरा भी अंदाजा है क्या? लगता है तुम्हारी सारी अक्ल ना अभी घिस गई। हट तिहारों की जय हो। अजी इंस्पेक्टर साहब, अजी आपने मेरे पति और मेघा माथुर को अब तक क्यों नहीं छोड़ा? अरे हमारी बात हुई है एसीपी अभय भारद्वाज जी से। उन्होंने कहा है कि केस ही गलत है, आप इन्हें हिरासत में नहीं रख सकते। हाँ पर मिसेस भारद्वाज,
हमें तो ऐसे कोई ऑर्डर्स नहीं मिले। अभी तक ऑर्डर नहीं दिया? तो कोई बात नहीं, हम अभी बात करा देते हैं आपकी। अब आप क्यों फिक्र कर रहे हैं हमरी? तो नफरत करते हैं नाम से, सुभान से कुछ और बोलते हैं और ऐसे कुछ और करते हैं। फिक्र मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी पत्नी मानता हूँ मित्या। इंसानियत के नाते फिक्र कर रहा हूँ। मैं ऐसा इंसान नहीं हूं कि किसी को तकलीफ में देख के बस चुपचाप रहूं। इन सब चीजों से ये गलतफहमी मत पाल लेना कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ये सारे ख्याल जितना जल्दी तुम अपने दिमाग से निकाल लोगी उतना बेहतर होगा। और हाँ, हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं बिंदिया, घर में और कोई तमाशा नहीं होना चाहिए। मामा, नन्ना, तूने अब तक यहाँ किसी को खबर ना की है तेरे पापा को और मेगा को छोड़ने के लिए? मैं उसी के लिए पुलिस स्टेशन आने वाला था माँ। आप वहाँ क्यों गए हो? अरे तेरे पापा को लाने के लिए। हमें जब समझ आया कि बिंदिया की वजह से हमने उन पर शक किया, इतना बड़ा कदम उठाया हमने, तो हम अपने आप को ना अपराधी महसूस कर रहे थे। अब जब तक तेरे पापा ना जेल से ना छूटेंगे ना, हम खुद को माफ ना कर पाएंगे। तू जल्दी से आ। आप फिक्र मत करो माँ। वहाँ पे इंस्पेक्टर प्रतीक होंगे, उन्हें जरा फोन देना प्लीज। प्रतीक पांडे जी आप जी। ये लीजिए, बात कीजिए। अभय भारद्वाज जी, हाँ बात करेंगे आपसे। कीजिए कीजिए। जय हिंद सर। जय हिंद। इंस्पेक्टर प्रतीक, कांतिलाल जी के खिलाफ जितने भी इल्जाम हैं वो सब गलत है, उन्हें छोड़ दीजिए। और हाँ, मेघा माथुर के भी 24 घंटे पूरे हो गए, उन्हें भी रिहा कर दीजिए। जी सर। थैंक यू। होगी बात? लाओ लाओ। अमर जी, लॉकअप खोल दो। हाँ छोड़िए। रुको। सर। क्या कर रहे हो? ये कौन? सर, मिस्टर कांतिलाल भारद्वाज को छोड़ने के ऑर्डर्स मिले हैं। किसने ऑर्डर दिए? एसीपी अभय भारद्वाज ने। जब वो इस केस के इंचार्ज है ही नहीं तो ऑर्डर कैसे दे सकते हैं? अब ये केस मेरा है। ये बोलने वाले तुम कौन हो? मैं एसीपी जय मिश्रा, इस केस का इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। इस केस की इन्वेस्टिगेशन अब मैं ही करूंगा, और जब तक इस केस का इन्वेस्टिगेशन पूरा नहीं हो जाता मिस्टर कांतिलाल को नहीं छोड़ सकते आप। अरे पर आपको इस केस का इंचार्ज बनाया किसने? मुझे डायरेक्टली सीएम मैडम ने भेजा। वो इस केस की अच्छे से छानबीन करना चाहती है। इनफैक्ट अभय भारद्वाज को भी उन्होंने केस से बात किया है। मैडम को छोड़ दो, उनके 24 घंटे पूरे हो गए। यस सर। लेकिन मिस्टर कांतिलाल भारद्वाज को नहीं।
और इस केस की फाइल मुझे हैंड ओवर कर दीजिए। आमा, और कितना गिरना चाहती हो तुम विद्या? मैं पापा को छुड़ाना चाहता था और तुमने मुझे ही इस केस से हटा दिया। अपने सीएम होने का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर दिया तुमने विद्या। अरे मुख्यमंत्री हो तो क्या कुछ भी करोगी? इतने दिनों से तुमने मेरे पिताजी को बिना किसी केस लॉकअप में बंद रखा हुआ है। हमारी जगह कोई भी मुख्यमंत्री होता तो वो भी यही करता। हम डर रहे थे कि आप हमें गलत समझेंगे, और हमारा यकीन मानिए अभय जी, हम जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। क्या कहना चाह रही हो तुम? ऐसे तमाशा करना, मेरे परिवार को सरेआम बेइज्जत करना, ये सब कुछ क्या तुम्हारी नजरों में ठीक है बिंदिया? प्लीज बिंदिया, ये सब कुछ बंद कर दो और अभी के अभी पापा को जेल से निकालने का आदेश दे दो। हमें माफ कीजिएगा अभय जी, पर वो तो हम नहीं कर सकते, वरना लोग बोलेंगे कि मुख्यमंत्री अपने ससुर की तरफदारी कर रही है। आपने कुछ सुन के, सोच के, समझ के ही उन्हें जेल भेजा था ना, तो फिर हम बिना छानबीन के उन्हें रिहा कैसे कर दें? जांच पड़ताल शुरू हो गई है, हमने जल्द से जल्द रपट जमा करने के लिए कह दिया है, पर जब तक रपट नहीं आ जाती बाबूजी को जेल में ही रहना होगा। मैं समझ गया हूं कि तुम ये ऐसा खेल क्यों खेल रही हो। तुम ये सब मुझे पाने के लिए कर रही हो ना? देखती जाओ, तुम्हारी इस हरकत का जवाब मैं तुम्हें जरूर दूंगा। बोलो, क्या हुआ? बड़ी चाल चल रही थी ना तुम, क्या हुआ? ठंडी पड़ गई? अरे एक तिनका भर भी हिला नहीं पाई तुम। अरे कब तक हमको इस जेल में सड़ना पड़ेगा? यहाँ से बाहर निकालने की तरकीब सोची कि नहीं? अरे कुछ तो बोलो, जबान पे तई जम गई है। अच्छा कहा बोली जी? अरे हम भी आपको जेल के अंदर देखना नहीं चाहते हैं, पर क्या करे, वो बिंदिया बहू है ना, ऐन वक्त पर ऐसी चाल चल जाती है ना कि हमारी पूरी गणित गड़बड़ा जाती है। पर आप चिंता मत करो, हम आपको जेल से निकाल कर ही रहेंगे। सही कहते हैं। देखा लाल, इसने तो कहा था कि हम अपने सीएम पद का फायदा ना उठाएंगे, पर देखा ना तूने तेरे पापा को कैसे जेल के अंदर करवा दिया इसने। हमें परेशान करने की कोशिश में ना ये कोई कसर ना छोड़ेगी, हम कह देते हैं तुझे।
मैं सब समझ गया हूं मां। अब मैं इसे और अपनी मनमानी नहीं करने दूंगा। बिंदिया, बिंदिया, जी अभय जी। मैं तुम्हारी तरह पीठ पीछे चाले नहीं चल सकता बिंदिया। मैं जो कुछ भी करता हूं सीना ठोक के करता हूं। इसलिए आज यहां सबके सामने मैं तुम्हें एक बात बताने जा रहा हूं। मैं मेघा के साथ शादी करने जा रहा हूं। शादी करने जा रहा हूं। शादी करने जा रहा हूं। वैसे भी हम दोनों का डिवोर्स हो रहा है, और अगर कोर्ट के कहने पर भी एक साथ रहते हुए भी तुम मेरे परिवार को सिर्फ परेशान करने वाली हो, तो मुझे तुम्हारे साथ एक छत के नीचे नहीं रहना, नहीं रहना, नहीं रहना। चाहे कोर्ट जो भी कहे बिंदिया, मैं तुम्हें अब इस घर में और नहीं देख सकता हूं। मां, हम कल ही मेघा से सगाई करेंगे। पर अभय, बिना तलाक के अगर तुमने शादी की तो कहीं बिंदिया तुम पर पॉलीगैमी का केस डालकर तुम्हें जेल ना भिजवा दे। हम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। आपको जो करना है कीजिए। सगाई करनी है, सगाई कीजिए। रोका करना है, रोका कीजिए। और ना ही हम जज साहिबा को कोई भी शिकायत करने वाले हैं। आप लोग भी ध्यान रखिए कि ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए। आप लोग ये मत समझिएगा कि हमने हार मान ली है। हमें बस ये साबित करना है कि घर में जो कुछ भी गलत हुआ है उसके पीछे आपकी माँ जी का हाथ है। और हम ही साबित करके रहेंगे। हमारी बेगुनाही साबित होने के बाद आप खुद मेघा जी से शादी के लिए मना कर देंगे। और ये हमारा विश्वास है।
कर रहे हैं आप? सीएम साहब को मरवा देंगे? अरे हाँ, अरे ये करना बहुत जरूरी है और सही मौका है, यही समय है। ध्यान से हमारी बात सुन। आप चिंता मत कीजिए, एक तरफ अभय की सगाई होगी और दूसरी तरफ सीएम साहब का सफाया, और आप संभालेंगे प्रदेश की गद्दी। और उसके बाद हम बिंदिया को इस घर से धक्के मार कर निकालेंगे। ठीक ठीक, रखते हैं।